हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रेडी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं अपने पेड कंटेंट को जो मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूँ वो मैं आपको फ्री पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप झारखंड के जो सीजीएल की एग्ज़ाम आई है बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन हमें तरसा के रखा था, उसे हम लोग क्रैक कर पाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पहला जो वीडियो आया था, लगभग 30 मिनट का वीडियो होगा, वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो आज हम लोग ये डेवलपमेंट और क्लासिफिकेशन जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चैप्टर है उसको हम लोग आज खत्म कर लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हेल्प करिए, मतलब हमारा सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट वीडियो में आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो वीडियो पीडीएफ नीचे कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का विकास, ठीक है। और ये एवेस्कस मैंने बताया था पिछली क्लास में। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, सब कुछ सही है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का विकास यानी कि डेवलपमेंट, कि कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, क्या कहाँ से कंप्यूटर आया। जैसे कि बच्चा एक जन्मता है और जन्म करके उसका विकास होता है, वैसे कंप्यूटर का जन्म तो कभी ना कभी हुआ होगा। तो कंप्यूटर का जो जन्म हुआ ना, वो अबेस्कस के रूप में हुआ, है ना। कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ, तो अबेस्कस के रूप में हुआ। आपको बताना चाहेंगे साथ में कि इसका पीडीएफ आप चाहें कंप्लीट पीडीएफ जो यहाँ पे पीडीएफ खोल के रखे हैं 192 पन्ना का, है ना। पिछले वीडियो में हम 92 पन्ना बोल रहे थे, कोई बात नहीं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ जाकर के आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर का उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। तो कंप्यूटर का जो उद्भव हुआ ना, ये एक मशीन आया था अबेकस, ठीक है। यहाँ से कंप्यूटर का विकास हुआ। देखिए ना, ये जो मशीन है ना, आप लोग देखे होंगे कहाँ पर, आपके जो बच्चा में आता था ना स्लेट, बच्चा में स्लेट पढ़े होंगे हम लोग, तो वहाँ पे ऐसा आता था ना, इसमें लगा होता था यहाँ पे मतलब मूंगा ऐसा गोटी ऐसा लगा होता था, जो गोटी ऊपर नीचे होता था, है ना। तो उससे ये पता नहीं कैसे लोग काउंटिंग करते थे, है ना। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा ये बताने के लिए, ऊपर नीचे करके अभी भी लोग कुछ कुछ सीखते हैं ये वाला अबेकस। क्लास लोग बहुत बच्चे लोग करते हैं भी, मैंने इसको सीखा नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ ऐसा चीज़। लेकिन ये हमें जानना, मैं ये बता सकता हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ये अबेकस के हुआ। ये अबेकस कहाँ पे, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग मशीन बोलते हैं। कैलकुलेटिंग मशीन जो कैलकुलेशन कर सके, जो 2+2 को जोड़ सके, ऐसा मशीन जो 2 और 2 को जोड़ सके, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कैलकुलेटिंग मशीन कहेंगे। तो दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग मशीन कौन था, तो अबेकस था। यानी कि दुनिया का पहला कैलकुलेटर कौन था, तो पहला कैलकुलेटर दुनिया का कौन था, तो अबेकस था, ठीक है। ये कहाँ पे सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो इसका सबसे पहले प्रयोग चाइना का बेबीलोन में किया गया, है ना। चाइना का बेबीलोन में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। और इसका आविष्कार कौन था, आविष्कारक, तो इसका आविष्कारक था टिम क्रैमनर। कल हम बताए थे ना पिछली वीडियो में कि बच्चा लोग को क्रीम बहुत पसंद होता है, क्रीम बिस्कुट खाएगा, क्रीम वाला आइसक्रीम खाएगा, तो टिम क्रैमनर याद रखिएगा, है ना। बच्चा में ये इसका आविष्कार हुआ था, बच्चा में हम लोग हमारे स्लेट में रहता था, तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि बच्चा लोग, है ना। तो बच्चा लोग बहुत क्रीम खाता है और लोग टीम में भी रहता है ना, क्रीम याद रखेंगे बस, टीम क्रैमनर, एक बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला कंप्यूटर आया था। इसके बाद भी जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करवा रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़, ये पहला हमारा कौन हुआ था, तो पहला हमारा हुआ था अबेकस। उसके बाद हमारा कौन आया, पस्कलाइन कंप्यूटर। कौन आया था, पस्कलाइन। ये कब आया था पस्कलाइन, 1942। और याद रखना बहुत इजी है, इसका आविष्कार किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था, ब्लेज पास्कल में। इसको हम लोग एडिंग एडिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिंग मशीन। उसके वाले पहले वाले क्या बोलते थे, कैलकुलेटिंग मशीन, है ना, अबेकस को। इसको क्या बोलेंगे, पास्कलाइन को एडिंग मशीन बोलेंगे। यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, ऐसा ये मशीन था और ये काम करता था ऐड करने के लिए, चीज़ों को ऐड करता था, ठीक है। इसका काम क्या था, प्लस या फिर माइनस करना, बस इसका दो ही काम था, ठीक है। ये थोड़ा मशीन के जैसा लग भी रहा है ना। तो इसका आविष्कार किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था, इसे एडिंग मशीन बोलते हैं। और इसका आविष्कार कब हुआ था, 1942 में। बस इतना ही आपको याद रखना, आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो समझाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। ये हमारा पॉइंट के बाद 20 अंक तक ये प्लस माइनस कैलकुलेशन कर सकता था। और उसके बाद 1833 में कौन सा आया था, तो हमारा आया था एनालिटिकल इंजन, जो हमारा पॉइंट के बाद 50 तक जोड़ घटाव कर सकता था, ठीक है। इसके बाद ही आया था, मतलब सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले हमारा आया अबेकस।
सबसे पहले कौन आया? अबेकस। अबेकस के बाद कौन आया? पास्कलाइन। और ये पास्कलाइन के बाद कौन आया हमारा? तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा कौन आया? मार्क 1 कंप्यूटर आया। कौन आया? मार्क 1 कंप्यूटर, है ना। 5 नंबर में मैंने इसको लिखा है, 5वें नंबर में कौन आया? मार्क 1 कंप्यूटर आया। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना, मार्क क्या लिखा? मार्क। इसका ये मतलब डेवलपमेंट कब शुरू हुआ? तो डेवलपमेंट शुरू हुआ था 1937 में, है ना। यहाँ पर शुरू हो गया और ये बन करके कब पूरा हो गया? 1944। तो याद आपको याद रखना है कि जो हमारा मार्क 1 कंप्यूटर कब बना था? 1944 में बना था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? मार्क, है ना। तो ये मार्क जो व्यक्ति है ना, ठीक है, ये हावर्ड, है ना, ये हावर्ड आइकन इसका नाम था। क्या था? आविष्कारक कौन है? तो हावर्ड आइकन इसका नाम है। ठीक है, आइकन, आइकन होता है ना, आइकन जैसे बनाते हैं ऐसे आइकन बना दिए हैं। ठीक है, क्रोम का आइकन, जैसे क्रोम का आइकन होता है ना ऐसे, तो इसको मार्क भी बोलते हैं ना। वही हम समझाना आपको चाह रहे थे कि मार्क का मतलब आइकन भी लगभग होता है। तो हावर्ड आइकन ने किसका खोज किया था? तो मार्क 1 कंप्यूटर का खोज किया था। और ये हावर्ड आइकन जो है ना, आइकन, ये कहाँ पर काम करता था? तो IBM में काम करता था उन दिनों। कब की बात है? 1944 की। तो IBM नाम का एक संस्था था, है ना। IBM नाम का क्या था? संस्था था। इसका फुल फॉर्म अभी बताते हैं। इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना 19 जून 1911 में हुआ था। IBM का स्थापना कब हुआ था? 19 जून 1911 में हुआ था। वहीं पर ये हावर्ड, जो हावर्ड आइकन है, ये काम करता था। ये मार्क 1 ने बहुत बड़ा होता था, इससे लगता है ना हावर्ड, हावर्ड बोलते लगता है कितना बड़ा हावर्ड। तो हावर्ड कंप्यूटर जो था ना, ये मार्क 1 कंप्यूटर, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपना काम का चीज़। तो आपको ये याद रखना है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये पूछा जा चुका है। ठीक है, यह विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। कल भी बताए थे आपको ना कि मैकेनिकल यानी कि पानी फेंकने वाला मशीन, है ना। मैकेनिकल यानी कि पानी फेंकने वाला मशीन में घूर्णन गति होता है ना, उसमें पार्ट्स मूविंग करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जिसमें चीज़ घूमता है ना, मूव करता है, उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। और जिसमें चीज़ें शांत रहती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। जैसे आपका फ़ोन, इसमें कोई चीज़ घूमता है क्या? क्या इसमें कोई चीज़ नाच रहा है अंदर में? क्या नहीं नाच रहा है ना। तो ये हमारा कैसा चीज़ है? इलेक्ट्रिकल चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर एग्जाम में पूछ लिया कि पहला विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन था, है ना, विद्युत यांत्रिक स्वचालित जो खुद से चलता था, तो कौन था? ठीक है, तो अभी आप देख चुके हैं मार्क 1 कंप्यूटर था। इसके बाद हमारा कौन सा कंप्यूटर आया? तो इनियाक आया। इनियाक, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था ये? इनियाक डिजिटल कंप्यूटर था। ये डिजिटल नहीं था, ये मैकेनिकल था, मतलब इसमें घूमने वाला पार्ट्स था। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं था किसमें? एनियाक में। ठीक है, आपको यहाँ पे आद क्या रखना है? तो याद रखना है कि ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ये था। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेकिन कि ये भी ऑटोमेटिक ही था, लेकिन ये क्या था? आंतरिक था, है ना, यांत्रिक था, ये मैकेनिकल था। यही डिफरेंस दोनों में है, मार्क 1 और इनियाक में। ठीक है, इनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर कैलकुलेटर। ठीक है ना, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आविष्कार कब हुआ? 1946 में हुआ। कब आविष्कार हुआ इसका? 1946 में हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 44 में। और 2 साल के बाद 1946 में किसका आविष्कार हो गया? तो एनियाक का, है ना, एनियाक का। इसका किसने खोज किया था? तो इसका AP, है ना, यहाँ पर AP है। क्या है? AP एकट एंड मुसली। ठीक है, याद रखना आपको, एकट एंड मुसली आपका पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। एकट एंड मुसली ने किसका आविष्कार किया था? ENIAC का आविष्कार किया था। ये पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि इसमें स्टोरेज नहीं था। आप देखो लिखा है यहाँ पे ना, इसमें स्टोरेज मैंने जब काम करेगा ना तो भूल जाएगा, ये उसको रिकॉर्ड करके ये नहीं रख पाएगा। जैसे हम लोग याद रखते हैं ना काम करने के बाद, ये नहीं कर पाता था ये, है ना, ये ऐसा नहीं कर पाता था, इसके पास दिमाग ही नहीं था, यानी कि स्टोरेज किसके पास? ENIAC। लगता है ना ENIAC, है ना, एक मैनियकल होता है ना, इंग्लिश में मैनियकल होता है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ दिमाग वाला, है ना। तो वैसे समझ लीजिए ENIAC मतलब जिसके पास दिमागे नहीं है, ENIAC मतलब जिसके पास दिमागे नहीं है, यानी स्टोरेज नहीं है, रखने वाला चीज़ स्टोरेज नहीं है। ठीक है, ये पहला हमारा पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। समझ में आराम से हो गया होगा ना, इतना करके करवाएं तो, है ना। देखिए ऐसा ये कंप्यूटर था, कौन? ENIAC, ये ENIAC है। और ENIAC का खोज किसने किया था? एकट एंड मुसली ने। तो एडवर्क एक कंप्यूटर है, इसको भी किसने खोजा? तो JP एकट मुसली ने ही खोजा।
ठीक है, उसको 46 में खोजा, इसको 48 में बनाया, इसको 48 में बनाया। इनियाक एडवैक को कब बनाया? तो 1948। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1948, हल्का सा दिख रहा होगा है ना, यहाँ पे आइकन में छुप जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, बनाया। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। इसका मतलब समझाएंगे तो टाइम लग जाएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, ठीक है, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद कर लीजिएगा, है ना। 1946 में बना हुआ था। आविष्कारक कौन था? जेपी एकेडोर मुजले था, ऐसा कंप्यूटर ही दिखता था। उसके बाद आया यूनिवैक, है ना, कौन आया? यूनिवैक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों पता है? ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर था, मतलब व्यापार में जिसका उपयोग किया जाने लगा, जिसका व्यापार में उपयोग किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? व्यापारिक कंप्यूटर बोलेंगे। तो ये हमारा जो है ना यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक मतलब यहाँ देखिए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ से ना ये यूनिव का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल, और ऑटोमेटिक, और ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार किसने किया था? तो एक जीईसी नाम का संस्था था, जेनरिक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, इस कॉरपोरेशन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए, आविष्कारक कौन था? आविष्कार कब हुआ था? 1954 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, है ना, जो हमारा काम का चीज़ उसे पढ़ते हैं, प्रोसेसर, है ना। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, एक प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा दिमाग प्रोसेस करता है ना चीज़ों को, तो आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर जितना बढ़िया रहेगा, देखिए ये प्रोसेसर के जैसा ये है ना, ये भी प्रोसेसर इंटेल का, ये भी सबसे फेमस इंटेल का प्रोसेसर। आपका कंप्यूटर है ना, लेते होंगे ना, यहाँ पे स्टिकर लगा होता होगा, लिखता होगा इंटेल इनसाइड, मतलब इसके अंदर में इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो पहला जो बना था ना प्रोसेसर, ये किसने बनाया था? तो इंटेल कंपनी ने ही बनाया था, जो भी सबसे फेमस है इंटेल, इसी ने बनाया था। इसका नाम था इंटेल 4004, है ना। ये पहला प्रोसेसर कब बना था? 1970 में बना था। याद रखना है कि पहला प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था इंटेल 4004, और ये कब बना था? 1970 में बना हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। और कुछ कुछ ना जो बनाती है कंपनियां प्रोसेसर जो बनाती है ना, इसका और एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको ध्यान में रहे। इंटेल बनाती है ना, ये सेलेरॉन उसी की कंपनी है, इंटेल की है सेलेरॉन। इंटेल का पेंटियम वर्जन भी आता है, इंटेल कोर i3, ये नहीं लिखते इसको, ये जरूरी नहीं है ना। इंटेल सेलेरॉन उसी का मॉडल है, इंटेल का ही। इंटेल पेंटियम, इंटेल कोर भी उसी का है, लेकिन ये अलग कंपनी आ गया AMD, है ना। ये AMD जो है ना, A5 नहीं लिखना, AMD, ठीक है, ये AMD है ना। ये सब क्या है? AMD एक अमेरिका की कंपनी, ये भी क्या बनाती है? तो ये भी बनाती है हमारा प्रोसेसर। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, इंटेल और AMD, और सारा भी है लेकिन छोड़िए उसको, है ना। एक चीज़ और लिखा गया कि भारत में पहला जो कंप्यूटर था ना, ये कहाँ पर रखा गया था? स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में रखा गया था, है ना। स्टैटिकल हमारा होता है ना इंस्टीट्यूट, जो कोलकाता में स्टैटिकल यूनिट है, सांख्यिकी संस्थान बोलते हैं ना। तो वहाँ पर पहला कंप्यूटर हमारा 1956 में स्थापित किया गया था भारत में, ठीक है। ये हमारा डेवलपमेंट था ना, कह सकते हैं वहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन डेवलपमेंट ख़त्म नहीं हुआ है ना, उसी का चैप्टर ये हमारा क्लासिफिकेशन है कि कंप्यूटर को हम लोग कैसे बांटते हैं, कंप्यूटर को हम लोग कैसे बांटते हैं, ये उसी का चैप्टर है, ठीक है। तो समझिए वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर को बांटेंगे कैसे। जैसे कि आप जाते होंगे ना कंप्यूटर खरीदने, तो बोलता होगा कौन जनरेशन का लीजिएगा जी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे करके बोलता है ना। तो अभी तक कंप्यूटर का ना 5 जनरेशन आ चुका है, मतलब 5G तक अभी पहुंचा है, ठीक है। 1990 में ही 5G में पहुंच गया था, और अभी तक हमारा 5G पर ही काम हो रहा है। वो जो 5G फ़ोन लेते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग है, वो नेटवर्क 5G होता है, मतलब उतना स्पीड से नेटवर्क आपके फ़ोन में घुसेगा, वो जो डाउनलोड करेंगे उतना फास्ट होगा, ठीक है। और ये जनरेशन जो कंप्यूटर का जनरेशन, जैसे हमारा जनरेशन अलग है ना, आदमी का भी जनरेशन है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से समझ लीजिए कंप्यूटर का भी जनरेशन होता है ना, ठीक है। तो तो ये मैं बोल रहा था, है ना, कि अभी तक हमारा 5 जनरेशन ही कंप्यूटर का आ सका है, इसके आगे भी जनरेशन नहीं आया। 1990 में 5वां जनरेशन बना था, उसके आगे भी यही चल रहा है 5 जनरेशन। तो उसी को कैसे कैसे बांटते हैं ना, वही हम लोग समझते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। देखिए कंप्यूटर का बंटवारा, कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसको क्लासीफाई करना पड़ता है। जैसे हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, है ना, ह्यूमन किंगडम, एनिमल किंगडम भी ह्यूमन में ही आ जाता है। बहुत सारा ऑर्थोपोडा वगैरह पढ़ते हैं बायोलॉजी में,
बांटते हैं ताकि उसको समझ पाएँ। वैसे ही कंप्यूटर को हम लोग अलग अलग भाग में बांट देते हैं, जैसे कि हार्डवेयर के आधार पर, मतलब उसमें कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है ना। अगर मान लीजिए ऐसा वाला हार्डवेयर रहेगा उसका अलग नाम देंगे, अगर कोई दूसरा हार्डवेयर ये हार्डवेयर रहेगा अलग नाम देंगे, ऐसे समझ लीजिए, है ना। या फिर उपयोग के आधार पर, कहाँ पर उसको उपयोग करते हैं उसके आधार पर हम लोग कंप्यूटर को बांट सकते हैं। या फिर कार्य पद्धति के आधार पर, वो कंप्यूटर कार्य कैसे करता है उसके आधार पर कंप्यूटर को बांट सकते हैं। या फिर आकार के आधार पर, कितना बड़ा कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, पहले बड़ा बड़ा कंप्यूटर आता था ना, अब छोटा छोटा कंप्यूटर, इतना छोटा कंप्यूटर, हमारा फ़ोन कितना है, इतनी बड़ी का है ना, छोटा सा पूरा। तो आकार के आधार पर भी कंप्यूटर को हम लोग बांट सकते हैं। जब हम लोग बात करें, ठीक है, कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, बात करें हम लोग हार्डवेयर पर की बेसिस पर बांटना चाहेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा हार्डवेयर इसमें यूज हुआ है, तो हम लोग उसको बांटते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4 और 5 जनरेशन। अभी तक सिर्फ 5वां जनरेशन ही आ चुका है, इसके आगे जनरेशन कोई भी नहीं आया है। अगर हार्डवेयर पर हम लोग बांटे तो कौन सा हार्डवेयर उसमें यूज हुआ है उसके आधार पर अगर बांटे तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन याद कर सकते हैं। ये याद करने का जरूरत है नहीं, ठीक है, बस समझिए याद कहाँ करना है आपको भी बताएंगे अभी हम, टेंशन मत लेना कि इतना भारी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ये थोड़ा याद कर लीजिए। अगर कार्य के आधार पर बांटे हम लोग तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये याद रखिए। एनालॉग कंप्यूटर किसको बोलते हैं, जैसे कि आपका होता है ना, आपका जो पुराना घड़ी था जिसमें कांटा चलता था, कांटा, उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। क्या बोलते हैं इसको, एनालॉग कंप्यूटर। कोई मापने वाला चीज़ होता है ना, तौलने वाला चीज़, उसमें दिखाता है कांटा कितना हुआ, है ना, मापने वाला तौलते हैं कितना किलो है, वो क्या हो गया, हमारा एनालॉग कंप्यूटर हो गया। लेकिन बात करें डिजिटल कंप्यूटर का, तो हमारे फ़ोन में जो आपके हाथ में भी है, जो 0 और 1 पे काम करता है ना, डिजिटल डाटा पे काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग भी लगा हो और डिजिटल भी लगा हो, जैसे कि आपका पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप में अंदर में यहाँ पे दिखता है ना, 100 टका पेट्रोल दीजिए तो यहाँ पे 100 लिखता है ना, धीरे धीरे, ये हमारा क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। और साथ में यहाँ पे इसका निकला रहता है हाथ ऐसे, जो आपके गाड़ी में डालता है तेल, डालता है कि नहीं, तो वो आपका क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर हो गया, है ना, एनालॉग कंप्यूटर। मूविंग पार्ट रहेगा तो एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों इसमें यूज हो गया है। हाइब्रिड और डिजिटल, सॉरी, एनालॉग और डिजिटल तो क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड धान बोलते हैं ना, जो बड़ा बड़ा होता है, उसी तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर ये बन गया, याद रख लीजिएगा। आगे हम लोग अगर देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर साइज़ की बात करें कि साइज़ सबसे छोटा किसका होता है, तो सबसे छोटा किसका होता है, ठीक है, तो सबसे छोटा किसको तो आगे बताते हैं, ठीक है। ये समझिए कि साइज़ पर अगर बांटे ना, तो सबसे एक मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। सबसे छोटा ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है, सबसे छोटा कौन होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है ना। साइज़ के आधार पर इसको हम लोग बांट सकते हैं। आगे चलते हैं और सबको एक एक करके देखते हैं, और जो हमको याद रखने का चीज़ है ना वो आपको बताते हैं। यहाँ जो निकल गया ना, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, इसी को हमको याद रखना है। इसको क्या करना है, हमको याद रखना है बहुत अच्छा तरीके से, ठीक है। तो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था ना, वो कब आया था, 1942 से लेकर के 1955। जैसे आप पढ़ते हैं ना पंचवर्षीय योजना, 1951 में आया था और चला था कब तक, तो 1956 तक चला था ना, सही बोल रहे हैं ना, है ना, सही ही बोल रहे होंगे। तो उसी तरह से पहला जनरेशन का कंप्यूटर जो आया ना, है ना, पंचवर्षीय योजना कितना था, 12 को था। लेकिन ये वाला जो है ना, ये आपका मतलब ये जनरेशन कंप्यूटर का ये 5 ही गो है। तो आपको याद करने में और आसानी होगा, थोड़ा कलमा पतला कर देते हैं, ठीक है, चलिए, हाँ अब सही है ना। तो ये 5 ही जनरेशन था, ये कितना जनरेशन इसका आया है, 5 ही जनरेशन आया है ना, ठीक है। तो ये जनरेशन कब शुरू हुआ, 1942 में शुरू हुआ और 1955 में तक ये चला जनरेशन। कौन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछता है ना, कि पहला जनरेशन का कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया था, तो पहला जनरेशन का कंप्यूटर में, है ना, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। इसको बोलते हैं निर्वात, और ट्यूब का क्या हो सकता है, तो ट्यूब ही याद करिए, ट्यूब, निर्वात ट्यूब, निर्वात ट्यूब, ठीक है, लिखा नहीं रहा बढ़िया से, है ना, निर्वात ट्यूब। तो हार्डवेयर कौन सा यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, निर्वात ट्यूब, याद रखना है आपको, ठीक है। क्या यूज़ किया गया था, निर्वात ट्यूब किया गया था। अभी आगे दिखाएंगे, सब में ऐसे ही पढ़ाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करके पढ़ाएंगे, ठीक है। कौन सा हार्डवेयर किया गया था, तो निर्वात ट्यूब। अगर बोल लगा कि निर्वात ट्यूब आगे वैक्यूम ट्यूब कहाँ पर यूज किया गया था, तो पहला जनरेशन का कंप्यूटर में, पहला जनरेशन का कंप्यूटर में। इसमें सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया गया था या फिर लैंग्वेज जो यूज़ किया गया था ना, उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किसको बोलते हैं, 0 और 1,
मशीन लैंग्वेज में ना सिर्फ 0 और 1 समझेगा। हम लोग ABCD समझते हैं, का खा गा समझते हैं, बहुत सारा चीज़ समझते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। ये 0 और 1 पर सिग्नल पर ही आधारित होता है, समझिए। तो इतना सारा चीज़ हम लोग लिखते हैं, सिर्फ 0 1 पे आधार पर लिख सकते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग, कंप्यूटर के ऑपरेटर लोग। तो कितना हार्ड होता होगा लिखना, है ना, हार्ड नहीं होता। आगे हम बताएंगे कैसे हल्का हो गया, ठीक है, आगे बताएंगे। और इसी मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी, क्योंकि बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो होता है बाइनरी। और ये भाषा में सिर्फ दो ही अक्षर है। ये बाइनरी भाषा में जो लो लेवल लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज, इसमें सिर्फ क्या होता है, दो ही अक्षर होता है, 0 और 1, 0 और 1, है ना। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, आप कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। आगे देखिए मेमोरी। इसमें जो स्मृति, मेमोरी का होता है स्मृति, जो याद करने वाला चीज़, उसमें क्या लगा था, पंच कार्ड। मारेंगे ऐसे करके पंच तो कार्ड बन जाएगा ना, पंच कार्ड, है ना। किस में लगा हुआ था पंच कार्ड, तो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर उसमें क्या लगा था, पंच कार्ड। और इस सॉफ्टवेयर क्या था उसमें, तो मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। और वैक्यूम ट्यूब लगा था इसमें, हार्डवेयर, याद रह गया होगा। वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज 0 1, है ना, और पंच कार्ड। उसका स्पीड का बात करना तो 10, उसका स्पीड था नैनो, है ना। नैनो को लिखते हैं शायद 10⁻³ से लिखते हैं ना, नैनो, ठीक है, सही है ना, सही होगा। तो इसका स्पीड क्या था, नैनो था, नैनो, नैनो प्रति सेकेंड, ठीक है, नैनो प्रति सेकेंड, ऐसे करके इसका स्पीड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नैनो कुछ करके और था क्या, चलिए इतना याद रखिए, इसका नैनो स्पीड था इसका, ठीक है, नैनो सेकेंड इसका स्पीड था। और नैनो को ही ऐसे लिखते 10⁻³ माइक्रो, माइक्रो पीको, है ना, 6 को बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, चलिए सही है, ये नैनो हमारा हो गया 10⁻⁹। चलिए कोई बात नहीं, इसको ना देख लीजिएगा नैनो बोलते कि नहीं, 10⁻³ को भी भूल रहे हैं हम। तो हमारा इसका स्पीड कितना, 10⁻³ था, ठीक है, नैनो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है, पहला दूसरा तीसरा, नैनो याद नहीं रखिएगा चलेगा, ठीक है। ये नैनो याद रखने तरीका भी आपको बताएंगे, बहुत ईजी है, 10⁻³। इसमें यूनिवैक कंप्यूटर आपको पढ़ा है ना, यूनिवैक, एनियाक, एडवैक और मार्क 1, ये सब पढ़ाए भी ना पीछे। ये सब पहला जनरेशन का कंप्यूटर था, पहला जनरेशन का कंप्यूटर ये था। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, है ना, सेकेंड जनरेशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन खत्म हो गया, अभी सब रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। सेकेंड जनरेशन जब 55 में खत्म हो गया ना, तो ये 56 से शुरू हुआ, 56 से लेकर 1964 तक। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक चला, तो 1956 से लेकर के 1964 तक। इसमें हार्डवेयर क्या लगाया गया था, तो ट्रांजिस्टर, देख रहे हैं ये वाला चीज़, इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं, इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, है ना। आप कहीं पे देखेंगे मोटर में ऐसे करके रहेगा, और 3 तो तार निकल रहेगा, 3 तार निकल रहेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो सेकेंड वाला जनरेशन हमारा कंप्यूटर था, उसमें क्या यूज़ किया गया था, तो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। इसमें लैंग्वेज क्या था, तो असेंबली लैंग्वेज था, है ना, असेंबली, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ये कैसा लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज है ना, लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल, जो लो लेवल लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज था, दोनों का प्रयोग, यानी कि असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में। इसमें मेमोरी क्या था, तो मैग्नेटिक टेप था। आप याद रखने के लिए, जो आपके घर में कैसेट ना था, तो पहले कैसेट जो घूमता था ऐसे करके बाजा में, है ना, जिसमें एक गाना दो गाना रहता था, उसमें अंदर से ऐसे करके पट्टी निकलता था ना, काला काला पट्टी, जिसको छत में हम लोग लगाते थे पूरा। तो जब हवा आता था तो भन आवाज़ करता था, है ना। आपको याद होगा अगर आपने ऐसा किया होगा, तो छत में लगाने पे, छत पर लगाने पे तार में बांधने से भन का आवाज़ करता था। तो मैग्नेटिक टेप उसी तरह से होता था, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, उसका उपयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में। और इसका स्पीड कितना था, तो इसका स्पीड था माइक्रो, है ना, माइक्रो, 10⁻⁻⁶ माइक्रो। पहले में कितना था, तो 10⁻⁻3, कितना है, 10⁻⁻3, आगे में कितना आएगा, 10⁻⁻, फिर कितना आएगा, 10⁻12, और लास्ट में आ जाएगा 3 गीगाहर्ट्ज से ऊपर, 3 गीगाहर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। अभी आप देखिएगा इसमें कौन कौन सा था लैंग्वेज, कोबल था और फोर्ट्रान लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा, तो कोबल और फोर्ट्रान, है ना। कोबल जो होता है ना, ये बच्चों को सीखने के लिए होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बिजनेस के लिए होते हैं, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है, इसको आगे देखते हैं, छोड़ते भी हम लोग इसको। आते हैं थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन कब शुरू किया गया, तो 1965 में शुरू किया गया, और जाकर के 1975 में ख़त्म हुआ। इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया ना, उसको आईसी बोलते हैं। पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया था, है ना, तो सेकंड जनरेशन में आपका आ गया था ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर भी आपको दिखाए थे। और थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, तो आईसी आ गया, आईसी, है ना, बोलते हैं इसका आईसी उड़ गया है,
फोना का आईसी उड़ गया है। तो कौन सा जनरेशन में आया था आईसी? थर्ड जनरेशन में आया था। और आईसी को ना क्या बोलते हैं हम लोग? एसएसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएसआई बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे इसका फुल फॉर्म बताएंगे। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आगे मिलेगा, ठीक है, लिखने का टाइम पास नहीं करना है। सॉफ्टवेयर इसमें क्या था? टाइम शेयरिंग मशीन, है ना, टाइम शेयर होने लगा था, समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि जब आईसी हमारा खराब हो रहा था ना फ़ोन का, तो बहुत टाइम लग रहा था बनवाने में, तो टाइम हम शेयर कर दे रहे थे उससे, दुकानदार से। तो आईसी कब आया? थर्ड जनरेशन में आया, और हमारा टाइम भी ख़त्म होने लगा था। अच्छा, इसमें जो मेमोरी था ना, मैग्नेटिक डिस्क था, डिस्क बन गया था मैग्नेटिक का, डिस्क, डिस्क कैसे होता है ना, गोल गोल, ये डिस्क बन गया था। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या था? मैग्नेटिक टेप था, है ना, टेप के जैसा था। देखिए स्पीड कितना हो गया इसका? 10⁻⁹ हो गया। पहले में कितना? 10⁻³ और 3×3 = 6 और 3×3 = 9 और 3×4 बार आएगा, है ना, 3×4 बार आएगा, ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसका स्पीड। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कीबोर्ड का हम लोग यूज़ करने लगे थे, मॉनिटर का यूज़ हम लोग करने लगे थे, माउस का यूज़ हम लोग करने लगे थे, और रैम रोम आदि इसमें आ गया था। रैम रोम पढ़ाएंगे आगे बढ़िया से खोल के, है ना, अभी तो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें इतना समझाने का कोई चीज़ है नहीं, बस याद रखने का चीज़ है। आगे पूरा पढ़ाएंगे समझा करके ना, रगड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेड क्लास में पढ़े होंगे ना, उससे बढ़िया आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन कब शुरू हुआ? तो वो 75 में ख़त्म हो गया ना, 76 में ख़त्म हो गया, तो 76 में शुरू हो गया फोर्थ जनरेशन का, 4G, 4G का ज़माना, है ना, गाना आया ना 4G का ज़माना। तो फोर्थ जनरेशन कहाँ शुरू हो गया? 1976 से जाकर के 1990 में ख़त्म हुआ, 1990 में 4G ख़त्म हुआ, ठीक है। इसके बाद 5G आएगा 1990 से, आपको पहले बताया था ना। इसमें क्या यूज़ किया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। किसमें? फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। इसको क्या बोलने लगे हम लोग? VLSI। क्या बोलने लगे? VLSI। VLSI का फुल फॉर्म आगे बताएंगे, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज क्या आ गया? सी लैंग्वेज, यूनिक्स, C++ आदि को पढ़े होंगे। तो वो सब लैंग्वेज कहाँ पे आने लगा था? फोर्थ जनरेशन में। एक ना लैंग्वेज का अलग से क्लास लेंगे, ठीक है, उसमें बता देंगे आपको कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन का लैंग्वेज अच्छा से बताएंगे। PDF है ना, वो चीज़ यहाँ पे अच्छा से टाइप नहीं हो पाया था, तो उसका एक दिन क्लास लेंगे अलग से, या फिर कॉपी में लिख करके, या फिर यहाँ लिख करके आपको पढ़ा देंगे बोर्ड पे ही, ठीक है। तो वो टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा, ठीक है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है याद कर लीजिए। बढ़िया से एक दिन क्लास लेंगे 10-15 मिनट का, और उसमें ख़त्म करा देंगे। इसमें सेमी कंडक्टर यूज़ किया जाने लगा, सेमी कंडक्टर, ठीक है। किसका यूज़ किया जाने लगा? सेमी कंडक्टर का। आपके पास चिप होता ना, चिप्पा, जब हम गाना भरते हैं चिप्पा में, इतना बड़ा में, पेन ड्राइव बा, वो किसका बना होता है? सेमी कंडक्टर का बना होता है। सेमी कंडक्टर में गैलियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, गैलियम नहीं, जर्मेनियम और सिलिकॉन कहीं अधिकतर ये बनता है सेमीकंडक्टर। इसका स्पीड क्या हो गया? पिको, 10⁻⁻12 पिको, है ना। ये वाला जब आया ना फोर्थ जनरेशन, तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, मैन वैन, ये सब पढ़ाएंगे आगे। विंडो आ गया था, MS DOS आ गया था, ये सब का प्रयोग होने लगा था। और लास्ट हमारा आता है फाइनली फिफ्थ जनरेशन, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, क्या आएगा? फिफ्थ जनरेशन, है ना। फिफ्थ जनरेशन का शुरू कब हुआ? तो 1990 में शुरू हुआ, और अभी तक हमारा 5वां जनरेशन ही चलते रहा है। इसमें हार्डवेयर क्या यूज़ किया गया? तो ULSI। इसके पहले क्या किया गया था? VLSI चौथा में, और तीसरा में SLSI, है ना, ऐसे करके कुछ था, SSI था ना, SSI था। तो इसका फुल फॉर्म आगे हम लोग देख लेंगे। इसमें और कोई नाम नहीं है, हार्डवेयर का और कोई नाम नहीं है। पिछले में था ना माइक्रो प्रोसेसर, उसके पहले था ना ये आपका ट्रांजिस्टर, इसमें ऐसा कुछ नाम नहीं है ना, इसमें कुछ नाम नहीं, इसमें डायरेक्ट ULSI लिखा है। आगे बताएंगे इसका फुल फॉर्म। इसमें सॉफ्टवेयर क्या था? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर डाला गया था इसमें, है ना। अभी हम लोग मल्टीमीडिया चलाते हैं, देखते हैं वीडियो, ये साथ रख सकते हैं। मेमोरी क्या था इसमें? ऑप्टिकल डिस्क था। ऑप्टिकल का मतलब जिसमें लाइट जलता है। आपने जो कैसेट देखता होगा, घर में देखा होगा कैसेट, कैसेट में जब लाइट जलता है ना, तभी उसको पढ़ पाता है कंप्यूटर। तो हो गया हमारा ऑप्टिकल डिस्क हो गया। कैसेट जो होता है, जो चमकता है धूप में, वो क्या हो गया? ऑप्टिकल डिस्क हो गया। इसका स्पीड कितना आएगा? 3 गीगाहर्ट्ज से ऊपर, 3 गीगाहर्ट्ज से ऊपर आएगा। इसका यूज़ कहाँ पे होने लगा? 5 जनरेशन का लैपटॉप में, सुपर कंप्यूटर में, है ना, सुपर कंप्यूटर में 5 जनरेशन पे बनने लगा था, हार्डवेयर पे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये IC उसी जो आपको पढ़ा दिए ना, IC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IC का फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं लिखा गया, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या होता है ना, इतना छोटा छोटा सामान होता है, इसमें बहुत सारा चीज़ लगा रहेगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पढ़े होंगे आप लोग,
कैपेसिटर, कैपेसिटर लगाते हैं ना, पंखों में कैपेसिटर, बड़का कैपेसिटर हुआ, वो छोटा छोटा इसमें लगा होता है। बहुत सारा चीज़ ना एक ही में डाल दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? इंटीग्रेट। इसलिए इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ये किससे बना होता है? अर्धचालक से बना होता है। और अर्धचालक में कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम अधिकतर। आईसी का खोज कब हुआ था? 1958 में खोज हुआ था। अच्छा, इसका आविष्कार किसने किया था? क्या वो पता है? मेरे गांव में एक बार आइसक्रीम बिकने आया था। क्या बिकने आया था? आइसक्रीम। बोलता तो बोलने लगा कि मम्मी आइसक्रीम दीजिए, आइसक्रीम। तो पूछा की लबी, की लबी, पूछता ना की लबी, तो बोला आइसक्रीम, है ना। तो ऐसे बात करिएगा। आइसक्रीम का आविष्कार किसने किया, सॉरी, आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो की लबी, की लबी, है ना। की लबी आईसी का आविष्कार किया था। ये पता आईसी कैसा होता है? छोटा छोटा आलू का चिप्स खाए ना, वैसे वैसे होता है ना, इसलिए इसका नाम चिप्स रख दिया। इसका नाम कर दिया, चिप रख दिया। अब जो गाना भराते हैं ना, उसको वो क्या बोलता है? लोग चिप बोलता है, उसका भी नाम चिप्स रख दिया, छोटा छोटा होता है इसलिए। ये देख लिया आपने। अब ट्रांजिस्टर देखिए, ठीक है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर पढ़ाएं अभी ना। कौन जनरेशन में यूज हो रहा था बताइएगा आप लोग, है ना। कमेंट करिएगा कि कौन सा जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग हो रहा था, बताइए, देखते हैं कितना याद रहता है आपको, ठीक है। 3 नहीं होगा, गलती से लिख रहे हैं, 3 नहीं होगा, नहीं, ठीक है। अच्छा, होगा चाहे नहीं होगा वो अलग बात है, आप करिएगा कमेंट, है ना। ट्रांजिस्टर किस में यूज किया गया था? तो ट्रांजिस्टर 1947 में खोजा गया था। इसको किसने खोजा? तो विलियम सकले और जॉन बार्डिन और वाल्टर बैटन, 3 आदमी मिला। बैटन, है ना, बार्डिन और सॉकले। इसका नाम क्या रहा? बार्डिन, मतलब बार बार, ये बार बार खोज किया ना, तो इसको 2 बार क्या मिल गया? नोबेल प्राइज। याद कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, खाली याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर खोज कब हुआ? 1947 में हुआ। अब देखिए एस एस आई, आईसी को क्या बोलते हैं? एस एस आई, ये 3rd जनरेशन में था ना हमारा, है ना। तो एस एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें छोटा छोटा कम आईसी लगा होता है। इसमें क्या होता है? कम आईसी लगा होता है। अब इसके तुलना में ना वेरी, वेरी यहाँ ई होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एस एस आई की तुलना में इसमें अधिक आईसी का प्रयोग होता है, अधिक आईसी का प्रयोग होता है, ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा आईसी का प्रयोग किसमें होता है? इसमें। इसमें कम, स्मॉल है ना, ये वेरी लार्ज, इससे बहुत ज़्यादा आईसी इसमें प्रयोग होता है। और इससे भी अधिक बहुत सारा आईसी का प्रयोग किसमें होता है? जाकर के यूएलएसआई में। अभी जो हमारा कंप्यूटर, अगर 5 जनरेशन का कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा आईसी का प्रयोग होता है, उसी को बोल दिया गया वीएलएसआई। याद रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा हार्ड हार्ड पढ़ाए हैं ना, नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि 3rd जनरेशन में आईसी का प्रयोग, उसके एसएसआई बोलते हैं। 4th जनरेशन में वीएलएसआई बोलते हैं। और 5th जनरेशन में यूएलएसआई बोलते हैं, ठीक है। वही लिखा गया है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब साइज़ के बढ़ते क्रम में, ठीक है, साइज़ के बढ़ते क्रम में कैसा साइज होता है? तो सबसे छोटा कौन होता है? माइक्रो कंप्यूटर, आपको पहले पढ़ाए थे। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कौन होगा? मिनी कंप्यूटर होगा। और मिनी कंप्यूटर से कौन होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी कौन बड़ा होगा? सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, है ना। मतलब इसका पावर सबसे अधिक होगा, है ना। साइज भी माइक्रो कंप्यूटर का तनी बुटू का रहेगा, छोटे रहेगा माइक्रोवेशन। ये मिनी कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा रहेगा। और सबसे बड़ा कौन रहेगा? सुपर कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर में पता है एगो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, एक माइक्रो प्रोसेसर का। मिनी कंप्यूटर में बहुत सारा माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर देगा। मतलब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, इसको मिला के मिनी कंप्यूटर बना देता है। अब बहुत सारा माइक्रो कंप्यूटर यूज कर देगा ना, तो ये बन जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब बहुत सारा मिनी कंप्यूटर का डाल देगा एक ही कंप्यूटर में, तो क्या बन जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और बहुत सारा मेन फ्रेम कंप्यूटर ला के डाल देगा, सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। समझ गए? मतलब बहुत, अगर हल्का फुल्का लगा है प्रोसेसर, तो क्या बनेगा? माइक्रो कंप्यूटर। बहुत सारा माइक्रो कंप्यूटर डाल दिए कंप्यूटर में, तो क्या बन जाएगा? मिनी कंप्यूटर। बहुत मिनी कंप्यूटर डाल देगा एक कंप्यूटर में, क्या बन जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत सारा मेन फ्रेम कंप्यूटर मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? सुपर कंप्यूटर। याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये यूज ऑफ कंप्यूटर, है ना। सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या है? ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या है? तो स्टोर डाटा, है ना, डाटा स्टोर करके रखता है। जैसे भी हम लोग जेएसएससी का फॉर्म भर रहे हैं ना, तो ये सब डाटा स्टोर करके कहीं रखा होगा ना, तो कैसे पता चलेगा हम किसका फॉर्म भरे हैं, सो, है ना। तो सब काम करता है। वेदर का इन्फॉर्मेशन अभी आता है ना आपके फ़ोन में कि आज पानी गिरने वाला है, जैसे होने वाला है, तो कौन देता है? वो सुपर कंप्यूटर देता है उसका इन्फॉर्मेशन। अंतरिक्ष कार्यक्रम की निगरानी, अभी हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ ना, अभी हमारा जो आदित्य L1 हुआ लॉन्च, आदित्य L1, ठीक है, सूरज के लिए निगरानी के लिए। तो उसको, उसका निगरानी कौन करेगा? वो जो कहाँ पे गया सेटेलाइट, कौन निगरानी करेगा? तो सुपर कंप्यूटर निगरानी करेगा। पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो CDC 600, ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है।
पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो CDC 600 था। और इसका आविष्कार, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया है? तो सैमोर क्रे ने किया है। अच्छा, आपने क्रिस क्रिस मूवी देखा है ना? सैमोर क्रे का मतलब क्रिस से आप याद रख सकते हैं ना, क्रिस। तो क्रिस मूवी लग रहा है ना सैमोर क्रे जैसा। उसमें आप देखे होंगे, ऐसे हाथ रखता है कंप्यूटर पे, बोलता है कि यार तुम तो मरने वाले हो, ऐसे करके उसका भविष्यवाणी करता है ना। तो वहाँ से आ सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? सैमोर क्रे ने किया। ठीक है। और एग्जाम में बार बार पूछता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। परम 8000। ठीक है। ये 1991 में बनाया गया था और पुणे में मौसम के वेधशाला जहाँ पर है ना, मौसम वेधशाला, वहाँ पर रखा गया है। इसको बनाने में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? तो डॉक्टर विजय ने किया था बनाने में इसका। ठीक है, प्रयास किया था। किसका? परम 8000 कंप्यूटर, जो हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, जो काम करता है ना उसके अनुसार हम लोग कंप्यूटर को कैसे बांटते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर किसको बोलेंगे? जो दाब माप देगा, है ना, ताप माप देगा, लंबाई माप देगा, मापता है ना। जैसे कि थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या मापता है? टेम्परेचर माप देता है, ताप माप देता है ना। सुई वाली घड़ी समय माप देता है ना। तो वो सब चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग? वैसे वाले मशीन को क्या बोलेंगे? तो एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। जिसमें कोई चीज़ चलता फिरता होता है ना, जो मशीन चलता फिरता होता है उसे क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो नंबर का प्रयोग करे, 0 और 1 का प्रयोग करे। जैसे आपका मोबाइल 0 1 का प्रयोग करता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, ऐसे को क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। जैसे कि PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, है ना। स्मार्ट वॉच, ये सब क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और जब एनालॉग कंप्यूटर और दोनों मिला देगा ना, तो क्या बन जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि पेट्रोल पंप का आपको एग्जाम्पल दिए थे। पेट्रोल पंप में क्या होता है? एक डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे लगा होता है मशीन में, और है ना, एक मशीन में क्या लगा हुआ है? डिजिटल कंप्यूटर लगा हुआ है, और यहाँ से एक पाइप निकाल दिया, उस पाइप से आप तेल भरते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमारा ये दोनों चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे, है ना। वीडियो को शेयर वेयर करने का मन हो तो करिएगा। वैसे कोई वीडियो शेयर करता नहीं है ना, हम खुद भी शेयर नहीं करते हैं, तो आपको क्या शेयर करने बोले। ठीक है। बस आराम से पढ़िए और सीजल निकालिए, है ना। ठीक है। चलिए, बस अपना कीमती समय आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप लोग को इसको यूज़ करना है। और बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, ऐसा कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप समझिए। ठीक है। और ऐसे जैसे आपको समझाते हैं ना अपना लैंग्वेज में, ऐसा कोई समझाएगा कि नहीं, सो वैसा भी गारंटी नहीं है। बहुत लोग पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे हल्के लैंग्वेज में आपको समझाने वाले बहुत कम ही मिलेंगे, है ना। मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। आई एम नॉट यूनिक इन द वर्ल्ड। ठीक है। चलिए, अगले चैप्टर में हम लोग यानी कि अगले क्लास में हम लोग हार्डवेयर करेंगे, यानी कि चैप्टर 4। आज चैप्टर 2 और 3 खत्म कर दिए हैं। ठीक है। हार्डवेयर में देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए। ठीक है। क्या क्या चीज़? इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस वगैरह, OCR, MICR, ये सब आता है एग्जाम में ना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें को देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। सब बहुत बढ़िया से बना है ना। क्रिस्टोफर सोलेस, ये कीबोर्ड का खोज किसने किया, कीबोर्ड कैसा कैसा होता है, ठीक है, कैप्स लॉक क्या होता है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, पूरा बना हुआ है। ठीक है। चलिए, माउस के बारे में देखिए पूरा चीज़ लिखा हुआ है, आराम से पढ़ा देंगे, आराम से याद भी हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।